हेलो फ्रेंड्स, अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि 1923 का जो ईयर है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जन्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। और पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस करा था 1921 के स्वराज ध्वज के बारे में। अब 1923 में जो झंडा आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से यह एक महत्वपूर्ण ईयर है, उस झंडा आंदोलन की जो शुरुआत है वह हुई थी 1922 में। जून 1922 में लखनऊ में एक कांग्रेस सेशन हुआ था और इस कांग्रेस सेशन के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन हुआ था और इस सेशन के जितने भी सदस्य थे उन सब ने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया था और अपने हाथों में उन्होंने लिया था स्वराज ध्वज। और दौरे के दौरान जब वे लखनऊ में पहुंचे और लखनऊ पहुंचने के बाद वे जबलपुर गए और जबलपुर के टाउन हॉल पे उन्होंने जो है वहाँ पे इसी ध्वज से ध्वजारोहण करा और इस बात की खबर जो है वो इंग्लैंड को लग गई और इनफैक्ट इंग्लैंड तक पहुँचा दी गई इस बात की खबर और उन्होंने इस स्वराज ध्वज को एक क्रांतिकारी ध्वज की संज्ञा दे दी गई। और इस वजह से जो हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य थे उनके बीच और ब्रिटिश सरकार के बीच काफ़ी महीनों तक जद्दोजहद चलती रही और फिर 1 जनवरी 1923 को स्थापना हुई स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी की स्थापना होते ही उन्होंने सबसे पहले एक और झंडा जुलूस निकाला और इस जुलूस को भी मनाही कर दी गई कि किसी भी तरह का एक झंडा जुलूस होने के बावजूद उनको बोल दिया गया कि किसी भी तरह का ध्वज वे अपने हाथों में लेकर नहीं जाएंगे। और इस वजह से नाराज होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजा जी, इन दोनों ने दृढ़ संकल्प लिया कि आज के बाद वे अपने राष्ट्रीय ध्वज की, जो कि उस समय स्वराज ध्वज था 1921 का, कि वह अपने राष्ट्रीय ध्वज की मान सम्मान और रक्षा के लिए जो है वह एक बीड़ा उठाएंगे और अपने साथ पूरे भारतवासियों को लेकर चलेंगे। अब इस दौरान, इन दोनों इंसिडेंट्स के दौरान महात्मा गांधी जी जो थे वह 6 वर्ष का कारावास काट रहे थे 1922 से लेकर 1928 तक। और इसी वजह से गांधी जी जो हैं इन दोनों इंसिडेंट्स जो कि मैंने आपसे अभी शेयर करे उनमें वे मौजूद नहीं थे और जो कारावास पे काट रहे थे उस कारावास का जो रीज़न था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उस टाइम का एक प्रचलित अखबार था यंग इंडिया, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि ब्रिटिश सरकार के हिसाब से एक राजद्रोह का आर्टिकल था, जो कि पूरे देश में जो है वो एक बागी पना जो है वो ला सकता था और इस वजह से उनको 6 वर्ष का कारावास जो है वो सुना दिया गया था। अब 1923 1 मार्च 1923 को जो है वहाँ पे एक और जो है वो जुलूस निकाला गया और इस जुलूस को निकालने के पीछे एक शांतिप्रिय मैसेज था। ये एक शांतिप्रिय जुलूस था, पीसफुल प्रोसेशन था ये। और इसका जो नेतृत्व करने वाले थे वे काफ़ी नामी गिरामी सदस्य थे, जैसे कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री सुंदरलाल और श्री नाथूराम मोदी। इनके अलावा कांग्रेस कमेटी के काफ़ी और सदस्य जो थे और काफ़ी और क्रांतिकारी लोग इसमें शामिल थे। लेकिन इस जुलूस के शांतिप्रिय होने के बावजूद भी वहाँ के जो डीएम साहब थे, जबलपुर के जो डीएम साहब थे, उन्होंने मना कर दिया था कि किसी भी प्रकार का झंडा इस जुलूस में भी नहीं लेकर जाया जाएगा। और इस बात से जो है वह इस तरह की एक होड़ उठी कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग, आस पड़ोस के प्रांतों से भी लोग जो थे वो जुड़ गए इस झंडा जुलूस में। और काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे सदस्यों को, कांग्रेस कमेटी के काफ़ी सारे सदस्यों को और काफ़ी अन्य क्रांतिकारियों को और काफ़ी नागरिकों को जो है बंदी बना लिया गया। और जो स्वराज झंडा लेकर वे जा रहे थे, जो जुलूस निकाल रहे थे, वो स्वराज झंडा भी ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। लेकिन यह जुलूस जो है यह रुका नहीं और पूरे एक दिन तक, पूरे 24 घंटों तक यह जुलूस जो है वो जारी रहा। और अगले दिन हार कर ब्रिटिश सरकार ने जो सदस्य कैदी बनाए थे उनको रिहा कर दिया। लेकिन यह अपने आप में एक बहुत ही छोटी सी जीत थी, क्योंकि जो झंडा उन्होंने जब्त करा था पिछले दिन, वह झंडा अभी तक ब्रिटिश सरकार की कस्टडी में ही था और इस वजह से जबलपुर बना झंडा आंदोलन का केंद्र, क्योंकि सबने जो है वह इस बात को ठान लिया कि यह झंडा जो है यह हम वापस लेकर रहेंगे। और इस वजह से तीसरी बार एक और जुलूस निकाला गया
और इस समय सुंदरलाल जी जो थे उनको कैद हो गई थी और उनकी जगह ले ली थी महात्मा भगवान दीन ने। और महात्मा भगवान दीन ने यह इस बार जो जुलूस है वह निकाला था नागपुर में, और वह इसलिए क्योंकि उन्होंने नेतृत्व संभालते ही उन्होंने झंडा आंदोलन का केंद्र जबलपुर से हटाकर नागपुर कर दिया। असहयोग आश्रम की उन्होंने स्थापना करी और स्थापना करते ही 13 अप्रैल 1923 को उन्होंने एक जुलूस निकाला जलियांवाला बाग के वार्षिकी मनाने के लिए। तो उन्होंने ये जुलूस निकाला और इस जुलूस को निकालने के बाद जो है काफ़ी सारे लोगों ने आस पड़ोस के प्रांतों से एक बार फिर उनको ज्वाइन करा और काफ़ी सारे लोगों को जो है जेल हुई। और वह इस हद तक कैदी जो थे वो बढ़ गए कि उनको जो नागपुर के जो जेल हैं वे कम पड़ रहे थे और उनको आस पड़ोस के शहरों के जेलों में लोगों को डालना पड़ रहा था। और इस बात की खबर भी इंग्लैंड तक पहुंच गई थी और उन्होंने सेक्शन 144 जो है वह नागपुर में लगा दिया था। अब सेक्शन 144 लगाने के बावजूद और इस बात पे रोक लगाने के बावजूद कि आज के बाद ना कोई जुलूस निकाला जाएगा और ना ही कोई ध्वजारोहण होगा, इन तीनों शर्तों के बावजूद भी जो लोग थे और जो नागरिक थे और जो हमारे क्रांतिकारी थे और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे, वे रुके नहीं और उन्होंने यह जो मुहिम है अपनी ये जारी रखी। और फिर जो है वहाँ ये बागडोर संभाली गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरी तरह इस झंडा आंदोलन का जो दारोमदार है वह अपने ऊपर ले लिया और बागडोर सौंप दी श्री सरदार पटेल के हाथ में। और सरदार पटेल जी ने बागडोर संभालते ही सबसे पहले जो है यह ऐलान किया कि मैं 18 जून 1923 को जो है मैं झंडा दिवस मनाऊंगा, जो फ्लैग डे आज भी हम मनाते हैं 18 जून को। और इस बात से अंग्रेजी सरकार, इस ऐलान से अंग्रेजी सरकार इतनी बुरी तरह डर गई थी कि उन्होंने 18 जून की पूर्व संध्या यानी कि 17 जून को उन्होंने काफ़ी सारे सदस्यों को, कांग्रेस कमेटी के काफ़ी सारे सदस्यों को जो है उन्होंने बंदी बना लिया। लेकिन उन्होंने जो है लोगों को, जो लोग जो शामिल हुए थे उसमें, उन्होंने जो है ये जुलूस फिर भी जारी रखा। और एक बहुत बड़ी जीत थी अपने आप में कि जद्दोजहद चलने, यह जो जद्दोजहद चल रही थी अंग्रेजी सरकार और भारतीय क्रांतिकारियों में, कांग्रेस के सदस्यों में, यह 5 महीने तक चलती रही। 18 मार्च को शुरू हुई, यह जबलपुर से 18 मार्च को शुरू हुई और 18 अगस्त 1923 को यह ख़त्म हुई। तो यह 5 महीनों की जो जद्दोजहद चलती रही उसका यह असर पड़ा कि 18 अगस्त 1923 को एक बहुत बड़ी जीत के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी जीत के साथ यह जो झंडा आंदोलन था यह समाप्त हुआ। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यह अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्ण पड़ाव था झंडा आंदोलन का। और इस वजह से मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और अपने अगले एपिसोड में हम जिक्र करेंगे 1931 की जो फ्लैग कमेटी है, झंडा समिति जिसे हम कहते हैं, 1931 की झंडा समिति के बारे में हम बात करेंगे। तब तक जय हिंद।